माठा मुझे बुलाया है कि मैं परेशान हो गया, सर तगड़ा बुलाना था। और दूसरी बात यह है कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे गाने में। और अजीज तलबा तालिबात, जनाब प्रिंसिपल साहब और मेरे तमाम दोस्त कुलीग जो स्टेज पर बैठे हैं, आज सच्ची बात तो यह है कि मैं आपसे गुफ्तगू नहीं कर रहा बल्कि अपने मन से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मुझे अपना भी वो वक्त याद आ गया, लेकिन यार मैं आपको सच बताऊं, हमें इस तरीके से पुरवकार अंदाज में कभी भी वेलकम नहीं कहा गया। ये आप खुशकिस्मत हैं कि आपको बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ें बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। हम क्लासरूम भी खुद ढूंढते थे और अपनी नशिस्त भी साथ लेके जाते थे। यानी कि हमारे प्राइमरी स्कूलों में वो टाट शाट भी अम्मा साथ देती थी और हम चले जाते थे। तो आपको तो बड़ी बड़ी फैसिलिटीज हैं, एक तरीकी और एक बड़े खूबसूरत इदारे में आप आए हैं, तो आप एक रवायत का हिस्सा बन रहे हैं अज़ीज़ तलबा व तालिबात, और अपनी तलीमी सफ़र की शुरुआत भी कर रहे हैं। शालीमार कॉलेज की सुर्ख पिड़कों पर बैठे हुए कबूतर कई सालों से गीत गा रहे हैं, वो गीत भी आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। और इस शालीमार कॉलेज में लगे हुए दरख्त और उन दरख्तों पे बैठे हुए परिंदों की मीठी बोलियां, वो बोलियां भी आपको खुश आमदीद कह रही हैं। और शालीमार कॉलेज के पहलू में, बल्कि हम उसके पहलू में हैं, शाहजहां का बसाया हुआ वो नगर जो पूरी दुनिया में लाहौर की पहचान है। शालीमार बाग के तालाब के तालाब के सामने बैठी हुई एक खातून खूबसूरत गीत सदियों से गा रही है, वो गीत भी आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जहाँ हमारे इस तरफ शाह हुसैन की नगरी है, उसमें सरमस्त फकीर जब तरान में आके हू की सदाएं बुलंद करते हैं, वो हू की सदाएं भी आपको वेलकम कहेंगे। और अजीज दोस्तों, ये आप उस जगह पे आए हैं जिस जगह की क्लासिकियत का अंदाजा आपको नहीं है। और मैं तो बस क्योंकि हम लिटरेचर के लोग हैं, मैं तो अशार का सहारा लेना बड़ा जरूरी समझता हूँ। मैं 2-3 शेर आपकी नजर करता हूँ कि मंजिलों की बात छोड़ो किसने पाई है मंजिलें, मंजिलों की बात छोड़ो किसने पाई है मंजिलें, एक सफर अच्छा लगा एक हम सफर अच्छा लगा। और शेर सुनिएगा जरा, गुफ्तगू अच्छी लगी शौके नजर अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हम सफर अच्छा लगा। गुफ्तगू अच्छी लगी शौके नजर अच्छा लगा, मुद्दतों के बाद कोई हम सफर अच्छा लगा। दिल का दुख जाना तो दिल का मसला है पर हमें, दिल का दुख जाना तो दिल का मसला है पर हमें, उसका हंस देना हमारे हाल पर अच्छा लगा। और आप इस जगह पर आए, आप तशरीफ लाए, आपके लिए ये शेर हर तरह की बेसरो सामानियों के बावजूद आज वो आया, आज आप आए, तारीफ कर रहा हूँ, आज आप आए तो मुझको अपना घर अच्छा लगा। और मैं अब अजीज तलबा व तालिबात, कॉलेज में हमारे लिटरेरी सोसाइटी के ज़ेरे तमाम बड़े डिफरेंट क्लब्स हैं। आपको म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक क्लब है, आइए गीत गाइए, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो कीजिए, गिटारसिस कीजिए। अगर आपको तकरीर का शौक है तो डिबेटिंग क्लब है, आप तकरीर कीजिए और अपने सुखन से मुआशरे को बेहतर बनाइए। अगर आप अच्छा लिख सकते हैं तो अच्छा लिख के दिखाइए, और आप अगर लिख के कुछ बात करना चाहते हैं तो अपना गिटारसिस कीजिए। आप अगर म्यूजिक लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, आप ड्रामा करना चाहते हैं तो ड्रामेटिक क्लब है। और आपको मैं ये बात बड़े फख्र के साथ कहना चाहता हूँ, डॉक्टर अब्दुल सलीम साहब की मौजूदगी में जनाब प्रिंसिपल कि इनकी सरपरस्ती में अभी पिछले दिनों हमने मजमून नवीसी में पहली पोजीशन हासिल की है। और इस कॉलेज में ड्रामेटिक क्लब एक ख्वाब था प्रोफेसर अवैस साहब का, हमने उसको भी शर्मिंदा तबीर किया और हमने डिवीजन बार में पहली पोजीशन हासिल की ड्रामेटिक क्लब में। तो ये चीजें इंसान की आर्ट, फन, कल्चर की इंसान के गिटारसिस का जरिया है। जिन सोसाइटीज में ये खत्म हो जाता है वहाँ इंतहा पसंदी आती है, वहाँ सोच में घुटन आती है। आप अपनी सोचों में घुटन मत पैदा कीजिए। आइए, लिटरेरी सोसाइटी का बहुत खूबसूरत कमरा, ये 20 नंबर कमरा सामने तैयार हो रहा है, और मैं यहाँ पर आपसे चाहूँगा कि बड़ा
अच्छी किस्म की क्लैपिंग कीजिए प्रिंसिपल के लिए कि उन्होंने बड़ी मुद्दत बाद एक शानदार कमरा दिया और उसको तैयार भी किया। के तारुफ के बाद बड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ, दो बातें सिर्फ आपसे करना चाहता हूँ। अजीज तौलबा, हर बच्चा यही रोना रोता है कि जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, हम कहाँ जाएं। आप जरा गौर कीजिए, इस अर्ज़ो समा में, इस दुनिया में, इस कायनात में हर वक्त जगह मौजूद है, लेकिन टॉप पर जाइए, टॉप का सोचिए, हिम्मत कीजिए और आपको कोई आपका रास्ता रोक नहीं सकेगा। पहली बात। दूसरी बात, बीएस के तालिब इल्मों से मैं पहले दिन, शायद ये मेरे बड़े असाज़ा मोअज़्ज़ज़ असाज़ा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में ये बात इनको गवाह बना के, स्पून फीडिंग से निकलिए। आपको चम्मच के साथ जो सीरत देना शुरू किया ना, फर्स्ट क्लास से इंटर तक, अकेडमियों में रटा, स्कूलों में रटा, सारा स्पून फीडिंग। वहां भी घर में आपको कान से पकड़ के बिठा के पढ़ाती है, स्पून फीडिंग। टीचर भी स्पून फीडिंग, आपको एक लाइन पे लगाया, बीएस स्पून फीडिंग नहीं है। आप अगर चम्मच के साथ ही उस्ताद से भी चाहेंगे कि वो आपको स्पून फीडिंग करता रहे, तो देयर इज नो नॉलेज, कोई आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं होगी। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको खुद किताबों की बरकतानी करनी पड़ेगी, आपको खुद इल्म के सहरा में उतरना पड़ेगा, आपको खुद इल्म के दश्त में जाना पड़ेगा और जुनून के साथ मुकाबला करना पड़ेगा और हिम्मत के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू हो पड़ेगा। हमारे तालिब जुनून है, ये जुनून है स्पून फीडिंग। हर बात टीचर ने बतानी है, सर ये तो पढ़ाया नहीं, सर ये तो किया नहीं। भाई ये जदीद दौर है, टीचर का मामला आपको उंगली से पकड़ के मंजिल की तरफ लेके जाना नहीं है। टीचर सिर्फ इतना कर सकता है, उस्ताद रास्ता दिखाता है, पर वो रास्ता है। आप जिसकी मर्जी होती है वो मंजिल पर पहुंचता है, जिसकी मर्जी नहीं होती वो नहीं पहुंच सकता। और मैं पंजाबी के दो शेर यहाँ पर बड़े बरहल हैं। कहता है कि बेहिंदे ने जेड़े बह के करन शिकवा मुकदरा दा, बेहिंदे ने जेड़े बह के करन शिकवा मुकदरा दा, उकन वाले उठ पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा, उकन वाले उठ पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। और आपके लिए पंजाबी में फिर बाबा नजमी ने कहा कि मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी होना दी, मंजिल दे मत्थे दे उत्ते तख्ती लगदी होना दी, जेड़ो घरों बना के टोरदे ने नक्शा सफरा दा। आज अपने तलीमी सफर का नक्शा बनाइए, आगे बढ़िए, लिटरेरी एक्टिविटीज में हिस्सा लीजिए, कॉलेज का नाम रोशन कीजिए और इनामात पाइए, आप सर्टिफिकेट लीजिए, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम कीजिए। और अगर मैं मुझे इजाजत दे, डॉक्टर रशीद साहब कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर, तो मैं सिर्फ 2-3 शेर इन बच्चों को आकर के सुना दूं ताकि थोड़ा सा ताजगी आ जाए। तो एक गजल आपको सुनाना चाहता हूँ, पर पहले एक शेर। मेरी कमजोर सी जान को भला कोई एक मरना है, आपने ये नहीं करना। मेरी कमजोर सी जान को भला कोई एक मरना है, सबक भी याद करना है, उसे भी याद करना है, आपने सिर्फ सबक याद करना है। और अब आप एक गजल सुनिए, हंसी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग। मैं ये गजल डॉक्टर सलीम साहब के नाम करता हूँ, तो जरा इसको तवज्जो से आप सुनिए। 2-4 शेर हैं ताकि आपका दिल भी लगे और आप लिटरेरी स्टडी की तरफ राग़िब हो। हंसी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग, तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा। हम क़यामत भी उठाएंगे तो होगा नहीं कुछ, तू आंख उठाएगा तो छा जाएगा। हम क़यामत भी उठाएंगे तो होगा नहीं कुछ, तू वक़्त आंख उठाएगा तो छा जाएगा। यूं तो हर रंग ही जचता है तुझ पर, यूं तो हर रंग ही जचता है तुझ पर, सुर्ख पोशाक में आएगा तो छा जाएगा। और आगे वो कहता है कि फूल तो फूल है, तू बालों में कांटे भी सजाएगा तो छा जाएगा। और शेर सुनिएगा, आखिरी 2 शेर। आवाज उदास मधुर लहजा पंखड़ी होठ, आवाज उदास मधुर लहजा पंखड़ी होठ, यार तू शेर सुनाएगा तो छा जाएगा। और आखिर से आसले कलाम शेर, जिस मुसव्विर की बिकती नहीं कोई तस्वीर, जिस मुसव्विर की बिकती नहीं कोई तस्वीर, तेरी तस्वीर बनाएगा तो